सहना भवतु। हिर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे कोमलांगं समारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। शैलाभदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग रामचरितमानस के उत्तर कांड के लगभग अभी अंतिम विषय में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम लोग देख रहे हैं। मैं थोड़ा याद करा दूं आप सबको कि भगवान राम जी रावण के साथ लड़ते हुए जब राम जी को नागपाश में डाल दिया रावण, और उस समय गरुड़ जी को नारद जी ने भेजा, और गरुड़ जी जाकर के भगवान के जो नागपाश, नाग का जो बंधन था, उस बंधन को काट डाले। अब युद्ध तो हो गया, भगवान जी मुक्त हो गए, सब कुछ हो गया, परंतु गरुड़ जी के मन में ये प्रश्न एक जो है बन गया। और वो प्रश्न क्या था कि जो संसार के बंधन को दूर करते हैं, जो भगवान संसार के सारे जीवों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करते हैं, तो वो भगवान कैसे स्वयं बंधन में पड़ गए, और कैसे वो भगवान बंधन में पड़ के लाचार जैसे पड़े रहे। तो ये जो गरुड़ जी के मन में शंका उठी, तब गरुड़ जी जो है सबके पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शंकर जी के पास गए, लेकिन ये भगवान की ही ऐसी लीला रही, हाँ, ये भगवान की ऐसी प्रेरणा रही कि किसी ने भी उनको उत्तर नहीं दिया। बल्कि अंत में जब शंकर जी के पास गरुड़ जी गए, तब शंकर जी ने उनको कहा कि देखो, अभी तो मैं कहीं जा रहा हूं, और रास्ते में कैसे तुमको सब कुछ का उत्तर दूं। तो ऐसा है कि तुम नील पर्वत में रहते हैं एक काकभुशुंडी जी, तो उनके पास जाओ, तब तुम्हारे प्रश्नों का समाधान होगा। और शंकर जी जब ये बात को बोल दिए, तो तब
गरुड़ जी के पास तो और कोई उपाय नहीं था, तो इसलिए गरुड़ जी शंकर जी की बात को मानकर चले गए। जहां काकभुशुंडी जी सत्संग करते थे वहां गए, और शंकर भगवान स्वयं ये सारी कथाओं को मां पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो इसी में उन्होंने कहा कि क्यों आखिर गरुड़ जी को हमने भेजा काकभुशुंडी जी के पास, क्योंकि गरुड़ जी के मन में कुछ ना कुछ अभिमान आ गया था, क्योंकि वे भगवान के सेवक हैं। तो जब भगवान के सेवक हैं, भगवान को अपनी पीठ पर बैठाकर सब जगह ले जाते हैं, तो उनके मन में ये अभिमान कहीं ना कहीं हो गया था कि मुझ जैसे सेवक कहाँ। ठीक है, तो हो ही की न कबहु अभिमाना, उसने कभी अभिमान किया होगा, और जिसको सो खोवे चह कृपा निधाना, और उसके अभिमान को स्वयं कृपा निधान प्रभु राम जी दूर करना चाहते हैं। शायद इसीलिए गरुड़ जी के मन में ये शंका उठी, और इस कारण से जो है गरुड़ जी को इधर उधर भटकना पड़ा अपने प्रश्न के समाधान के लिए। और दूसरी बात ये भी है, शंकर जी माँ पार्वती जी को कह रहे हैं, एक तो ये कारण है कि गरुड़ जी के मन में कभी अभिमान हुआ होगा, और जिस अभिमान को भगवान स्वयं दूर करना चाहते हैं, इसलिए उनके मन में ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिए। और दूसरी बात यह भी है कि भाई खग के समुझ ही खग, खग ही के भाषा। हाँ? तो खग की भाषा को खग ही समझता है, खग माने पक्षी, सो पक्षी की भाषा को पक्षी समझ सकता है। तो गरुड़ जी के जो प्रश्न मन में उठे, तो गरुड़ जी के प्रश्न का समाधान तो कोई भी कर सकते थे, मुनि ऋषि लोग कर सकते थे, देवता लोग कर सकते थे, ब्रह्मा जी कर सकते थे, शंकर भगवान भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई नहीं किया, क्योंकि उनका जो मन का अभिमान कि मैं ऐसा पक्षी हूं जो कि भगवान को स्वयं पीठ पर बैठाकर ले जाता है, तो इसीलिए जानबूझ करके ये भगवान की प्रेरणा से कोई उत्तर नहीं दिए, और उनको अंत में काकभुशुंडी जी के पास जाना पड़ा, जो कि एक काक, एक कौवा है, जो कि चांडाल पक्षी माना जाता है। और गरुड़ जी के अंदर जो अभिमान था कि मेरे जैसा कौन है, मैं तो श्रेष्ठ पक्षी हूं, तो उनको एक चांडाल पक्षी से उपदेश प्राप्त करना पड़ा। और दूसरा, उनको क्यों काकभुशुंडी जी के पास जाना पड़ा, क्योंकि पक्षी ही पक्षी को अच्छी तरह से समझा सकता है, पक्षी की भाषा को पक्षी समझ सकता है। तो इसीलिए दोनों पक्षी होने के कारण इन दोनों के बीच में बहुत आसानी से बातचीत हो पाएगी, और एक दूसरे को समझ पाएंगे, और काकभुशुंडी जी उनके प्रश्नों को अच्छी तरह से उन्हीं की भाषा में समझा पाएंगे। तो इसीलिए काकभुशुंडी जी के पास गरुड़ जी को जाना पड़ा। तो चलिए, गरुड़ जी जब गए, देखी शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। और गरुड़ जी जब जाके पहुंचे वहां पर, जो नील पर्वत पर काकभुशुंडी जी सत्संग करते थे, वहीं पर जाके जब पहुंचे, तो कहते हैं पहुंचते ही देखी शैल, उस पर्वत को देखकर, अभी पहुंचे भी नहीं, परंतु पर्वत को देखकर उनके मन में बहुत प्रसन्नता छा गई, मन एकदम प्रसन्न हो गया, मन एकदम शांत हो गया। माया मोह सोच सब गयो, उनके मन में जो माया मोह और जो सारी मतलब जो सोच, जो मन के अंदर जो शंका थी, वो सब दूर हो गई। देखिए, व्यक्ति का मन जब प्रसन्न हो जाता है ना,
तो उसके उस प्रसन्नता में उसके मन के सारे संदेह स्वतः दूर हो जाते हैं और मन के सारे संदेहों का अपने आप ही अपने अंदर से उत्तर मिल जाता है। वही हुआ है गरुड़ जी के साथ। गरुड़ जी जब वहां जाके पहुंचे, इतना सुंदर परिवेश, उस पर्वत को देखकर उनका मन ऐसा प्रसन्न हो गया कि उनके मन में जितने सारे प्रश्न थे वे सब दूर हो गए। उनके मन के अंदर अब कोई माया मोह कुछ नहीं रहा, मन एकदम शांत हो गया, पवित्र हो गया। फिर उसके पास जो तालाब था, उस तालाब में उन्होंने स्नान किया, जलपान किया और करके उसी बरगद पेड़ के नीचे वे गए और जहां पर काकभुशुंडी जी बैठ के सत्संग करते थे। और वहां पर पहुंच के गरुड़ जी ने क्या देखा, ना वृद्ध वृद्ध विहंगता आए, सुने राम के चरित सुहाए। बड़े बूढ़े बूढ़े पक्षी सब आए हुए हैं राम जी के चरित्र सुनने के लिए। काकभुशुंडी जी के पास बूढ़े बूढ़े पक्षी सब, ठीक है। तो उन सब को देखने से भी गरुड़ जी के मन का अभिमान दूर हो गया होगा कि अरे मैं क्या अपने आप को बहुत बड़ा पक्षी मानता था, बहुत श्रेष्ठ पक्षी मानता था। यहाँ तो बड़े बूढ़े बूढ़े पक्षी, सब जात के पक्षी सब आए हुए हैं और बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। हाँ, काकभुशुंडी जी से सुन रहे हैं। तो ये सब देखकर उनका मन बहुत शांत हो गया। कथा आरंभ करई सोई चाहा, ते ही समय गयो खगना। जब काकभुशुंडी जी कथा आरंभ करना चाहते थे, उसी समय गरुड़ जी पहुंचे और गरुड़ जी को आते हुए देखकर काकभुशुंडी जी ने जो है उनको देखकर बड़े हर्षान्वित हुए और सब वहां पर उपस्थित सारे पक्षी समाज भी गरुड़ जी को देखकर बड़े खुश हो गए। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दीन्हा। फिर गरुड़ जी के बहुत आदर सत्कार किए, हाँ, काकभुशुंडी जी, और फिर उनके स्वागत करके उनके कुशल मंगल समाचार सब पूछे और फिर उनको बैठने के लिए बड़ा सुंदर आसन दिए। फिर मधुर वचन तब बोले कागा, और फिर बड़े मधुर वचन, हाँ, तब बोले कागा। तब काकभुशुंडी जी बड़े मधुर वचन बोले। अब देखो एक बात यहां समझ लेना कि कौवा हमेशा कर्कश बोलता है। कौवा की बोली किसी को कभी भी मधुर नहीं लगता है, ठीक है। कौवा की बोली यहां पर कहा जाता है मधुर वचन तब बोले कागा, ठीक है। काक जो है, काकभुशुंडी जी बड़े मधुर वचन बोले। कैसे कौवा की बोली यहां पर मधुर वचन हो गया? क्योंकि वे सत्संग कर रहे थे, क्योंकि वे भगवान के विषय में बोल रहे थे। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने मुख में प्रभु का नाम लेता है, जब कोई भी व्यक्ति प्रभु के चरित्र को सुनाता है, तब उसकी बोली कितना कर्कश क्यों ना हो, परंतु सुनने में वो मीठा लगता है, ठीक है। उसकी आवाज कितनी कर्कश क्यों ना हो, परंतु उसकी बोली मीठी लगती है, इसलिए कि उसका विषय जो है वो मीठा है। तो जब विषय मीठा हो जाता है, तब आवाज कर्कश होने पर भी वो वचन मधुर वचन कहलाता है। तो इसलिए मधुर वचन तब बोले कागा, तब काकभुशुंडी जी मधुर वचन बोले। बोलते हैं कि उन्होंने सबसे पहले गरुड़ जी को देखकर कहते हैं कि हे नाथ, हे पक्षीराज गरुड़ जी,
आपके दर्शन से तो मैं कृतार्थ हो गया। हाँ, अब आप जो आज्ञा देंगे, आय सुदेहु सो करो। अब जो आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। प्रभु आयहु के ही काज। हाँ, आप किस काम के लिए है प्रभु, आप किस काम के लिए आए हुए? देखिए कितनी विनम्रता है काकभूषुंडी जी में। ये तो ज्ञान के प्रभाव से है, ये उनका ज्ञान उनको विनम्र बना दिया है। ठीक है, तो बोलते हैं ना, नम्रंति फलिनः वृक्षाः। जो वृक्ष फल से भर जाता है तो वो वृक्ष झुक जाता है। ऐसे जो व्यक्ति ज्ञान में पक्व हो जाता है तो तब वो व्यक्ति झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। जबकि काकभूषुंडी जी वर्षों से भगवान की कथा करते आ रहे हैं, पता नहीं कितने मुनि ऋषि लोग जाकर उनसे कथा सुनते हैं, और कितने जो है वृद्ध वृद्ध पक्षी सब आकर कथा सुनते हैं। स्वयं शंकर जी भी काकभूषुंडी जी से कथा सुने हैं। तो इतने सब होने के बाद भी काकभूषुंडी जी में कितनी विनम्रता। वे गरुड़ जी को संबोधन कर रहे हैं कि हे प्रभु, हाँ, कौन से कार्य के लिए आपको आना पड़ा यहाँ पर, और आप आज्ञा दें। हाँ, जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसे करूंगा। ठीक है, बिना उनके अनुमति लिए वे कथा प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। गरुड़ जी को सम्मान देते हुए, गरुड़ जी को आदर करते हुए काकभूषुंडी जी इस तरह से वचन बोलते हैं। तो उनकी बात को सुनकर गरुड़ जी कहते हैं, सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जही के अस्तुति सादर निज मुख कीनि महेश। तो तब कह मृदु वचन खगेश, गरुड़ जी तब बड़े कोमल वचन बोले, बोले कि सदा कृतार्थ रूप तुम। हाँ, आप तो हमेशा कृतार्थ रूप है, आप तो सदा कृतार्थ रूप है। हाँ, जिनकी जेहि के अस्तुति सादर, जिनकी स्तुति, जिनकी प्रशंसा, जिनकी बड़ाई निज मुख कीन महेश, स्वयं महेश, स्वयं शंकर भगवान ने अपने मुख से जिनकी प्रशंसा की है, वह आप तो सदा कृतार्थ रूप है। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के मतलब क्या काकभूषुंडी जी की बड़ाई करते हुए कहते हैं, बोले आप क्या मुझसे अनुमति मांग रहे हैं, आप तो सदा कृतार्थ रूप हैं, और आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा स्वयं शंकर जी अपने मुख से की है। कैसे? जब गरुड़ जी शंकर जी के पास गए थे तब शंकर जी ने उनसे कहा था कि काकभूषुंडी जी के पास जाइए, आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो जब शंकर जी आप में इतना कॉन्फिडेंस दिखाए हैं, जब शंकर जी आपको मानते हैं, तो फिर आप कैसे हमें पूछ सकते हैं? तो सुनहु तात जेहि कारण आयो। गरुड़ जी तब कहते हैं कि सुनिए हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, लेकिन हुआ क्या है, मैं जो कारण से आया था सो सब भयो दरस तब पायो। वो सारे कार्य तो यहां आते ही, हाँ, आपके पास आते ही वो पूरा हो गया। अब देखो, पहली बात तो गरुड़ जी जब काकभूषुंडी जी के उस पर्वत के निकट पहुंचे तो उनका मन पवित्र हो गया, उनका मन शांत हो गया। ये पहली बात। ठीक है, और अभी वे कह रहे हैं कि दरस तब पायूं, आपके दर्शन से, हाँ, जही कारण आयूं सो सब भयऊ। जो काम से मैं आया था वो सब काम हो गया। मतलब
जो जिज्ञासा लेके मैं आया था यहाँ पर, मेरी जिज्ञासा पूरी हो गई। माने मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया आपके दर्शन मात्र से। ठीक है, गरुड़ जी कह रहे हैं कि आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे प्रश्न अब जो है समाधान हो गए, सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। मेरे मन में अब कोई शंका रही नहीं, दर्शन मात्र से। संत महात्मा ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जिनके सान्निध्य मात्र से व्यक्ति के मन की सारी शंका दूर हो जाती है, सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, जिज्ञासा सब पूरी हो जाती है। वही हुआ है गरुड़ जी के साथ। तो गरुड़ जी कहते हैं, मैं जो प्रश्न लेके आया था मुझे उत्तर तो मिल चुका है। देखी परम पावन तव आश्रम, आपके ये परम पवित्र आश्रम को देखकर गयो मोह संशय नाना भ्रम। मन के सारे मोह संशय भ्रम ये सब के सब दूर हो गए आपके इस पवित्र आश्रम में। मोह प्रश्न नहीं रहा, मैं सब समझ गया हूं। अब आपके दर्शन मात्र से मेरे प्रश्न का समाधान हो चुका है। और ऐसे पवित्र वातावरण में, ऐसे सुंदर परिवेश में मन के अंदर अब कोई शंका रही नहीं। परंतु लगता है, इसीलिए अब श्री राम कथा सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। बोलते हैं अब हे काकभुसुंडी जी, आप मुझे श्री राम कथा अति पावनी, अति पवित्र, हाँ, राम कथा जो कि हमेशा सुख देने वाली और दुखों के नाश करने वाली, वो पवित्र राम कथा को आप सुनाइए। माने मैं अब रामायण कथा सुनना चाहता हूं। वो अपने प्रश्न नहीं, अपना प्रश्न का समाधान हो गया है, लेकिन वे अभी इतने भाव में आ गए हैं, तो कहते हैं मैं आपके मुखारविंद से पवित्र श्री राम कथा सुनना चाहता हूं। सादर तात सुना बहु मोही, हे तात आप आदर के साथ मुझे राम कथा सुनाइए। बार बार बिनवो प्रभु तो ही, मैं बार बार आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे श्री राम जी की कथा सुनाइए। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, गरुड़ जी के ऐसे विनम्र सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, इतने जो है गरुड़ जी के विनम्र सरल और बड़े सुंदर प्रेम युक्त सुख देने वाला और अत्यंत पवित्र, हाँ, उनके वचन को सुनते ही भयउतासु मन परम उत्साह, काकभुसुंडी जी के मन में बड़ा उत्साह, हाँ, उत्पन्न हुआ। होता है ना कि भाई अगर कोई भूखा आदमी को हम देखते हैं तो उसको खिलाने को मन करता है, कोई प्यासा आदमी को देखकर पिलाने को मन करता है ना। उसी प्रकार से कोई जिज्ञासु को देखकर उसको ज्ञान देने की भी इच्छा होती है, कोई भक्त को देखकर भगवान के गुण कीर्तन करने की इच्छा होती है। तो जब गरुड़ जी के अंदर इतनी जिज्ञासा है, गरुड़ जी जब श्री राम जी की कथा सुनना चाहते हैं,
उनके अंदर इतनी भक्ति, इतना भाव, तो इसीलिए अब काकभूषुंडी जी को भी बड़ा उत्साह आया मन में कथा कहने के लिए। ठीक है, कोई उत्तम श्रोता मिल जाए तो वक्ता के मन में भी उत्साह आ जाता है कि वो अपने अंदर के सारे ज्ञान को वो उस श्रोता के सामने प्रकट कर देता है। तो उसी प्रकार से जब गरुड़ जी भाव के साथ पूछने लगे, तब इनके मन में परम उत्साह उत्पन्न हुआ। लाग कहें रघुपति गुण गाहा, तब राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव खानी। शंकर जी मां पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे भवानी, पहले तो बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर उन्होंने कहा। अर्थ क्या है रामचरितमानस? हाँ, ये क्या है? तो कहते हैं कि शंकर भगवान अपने मन में इस कथा को बहुत समय तक रखे ना, और रख करके फिर जो है इसको व्यक्त किए, तो इसलिए इसको रामचरितमानस कहा जाता है। मन में, शंकर जी के मन में ये कथा रही, तो इसीलिए उन्होंने जो है बहुत अच्छा से, माने प्रारंभ से पूरा कैसे शंकर जी के मन में ये कथा रही, तो सारी बातों को समझाकर उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। पुनि नारद कर मोह अपारा, फिर नारद जी को कैसे मोह हुआ। अब जो माने कुछ दोहा, 3 4 5 दोहा, ये दोहाओं को हम पढ़ेंगे तो ये संक्षेप में आप समझ लीजिए कि संक्षिप्त रामायण है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो यहाँ पर वर्णन करते हैं, काकभूषुंडी जी किस तरह से रामायण कथा को सुनाए हैं, उसका संक्षिप्त परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रचना में दिए। तो काकभूषुंडी जी रामायण की वो सारी कथा सुना दी गरुड़ जी को प्रारंभ से। तो नारद जी को जैसे मोह हुआ, विवाह जो करना चाहते थे मोहिनी को, तो वो कथा, फिर कहे सी बहुरी रावण अवतारा, फिर रावण का अवतार कैसे हुआ, वो कथा उन्होंने सुनाई। फिर प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, फिर भगवान के अवतार की कथा उन्होंने जो है वर्णन की। ठीक है, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई, और फिर जो है राम जी की बाल लीलाएं उन्होंने सुनाई। फिर बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उत्साह। और भगवान के जब बाल लीला को कह रहे थे, विभिन्न प्रकार से भगवान की बाल लीलाओं को वो कह रहे थे, तो उनके मन में ना परम उत्साह उत्पन्न हो रहा था। क्यों? क्योंकि काकभूषुंडी जी के इष्ट है बाल राम जी। ठीक है, भगवान शंकर जी और काकभूषुंडी जी, इनके जो इष्ट हैं वो राम जी है, परंतु राम जी के भी विभिन्न जो है उनके क्या बोलते हैं रूप है, विभिन्न भाव है। तो राम जी के जो बाल रूप हैं वो ही शंकर भगवान को प्रिय है और काकभूषुंडी जी को भी प्रिय है। तो इसलिए जब बाल चरित सुना रहे थे तो उनके मन में परम उत्साह दिखाई पड़ रहा था। काकभूषुंडी जी जब भगवान की बाल लीलाओं को वर्णन कर रहे थे तो उनका मन बहुत जो है प्रसन्न हो गया था। फिर ऋषि आगमन कहे सि पुनि श्री रघुबीर विवाह, फिर कैसे ऋषि विश्वामित्र जी आए, अयोध्या में आए, मांगे दशरथ जी से कि आपके 2 पुत्र मुझे चाहिए।
तो फिर उसके बाद कैसे फिर विश्वामित्र जी लेके गए, फिर राम जी का विवाह हुआ। हाँ? और फिर बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप वचन राज रस भंगा। और फिर कहते हैं राम जी के अभिषेक का प्रसंग, है राज्य जो क्या बोलते हैं युवराज पद में अभिषेक का प्रसंग को बताए। और फिर कैसे दशरथ जी के वचन को हाँ सुन करके दशरथ जी के वचन से कैसे राज रस में भंग पड़ा। ठीक है, तो उस विषय को उन्होंने कहा। फिर पूर्ववासी न कर विरह विषादा, नगरवासियों का विरह और विषाद। सब नगरवासी किस तरह से ये बात को जब सुने कि राम जी को वनवास मिला है, तो कैसे नगरवासियों में दुख विषाद दिखाई पड़ा, उस प्रसंग को उन्होंने कहा। कहे से लक्ष्मण संवाद, और उस समय राम और लक्ष्मण जी के संवाद, लक्ष्मण जी कैसे भगवान राम जी के साथ जाना चाहते थे, राम जी लक्ष्मण जी को बहुत समझा रहे थे उनके कर्तव्य के बारे में। तो ये सारे जो संवाद उस विषय में उन्होंने कहा। फिर विपिन गवन केवट अनुरागा, फिर राम जी के वन गमन, राम जी सबको समझा बुझा के वन में गए। और फिर वहां कैवट का प्रेम, कैवट अनुरागा, कैवट का प्रेम भगवान के प्रति, वो कैवट की कथा उन्होंने सुनाई। फिर उसके बाद सुरसरी उतरी, फिर गंगा जी से पार उतरकर फिर निवास प्रयागा, भगवान कैसे प्रयाग में निवास किए। फिर वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, फिर वाल्मीकि जी से भगवान जाके मिले। चित्रकूट जी में बसे भगवाना, फिर वाल्मीकि जी से पूछ के कि मैं कहाँ रहूं बताइए। हाँ, तो वाल्मीकि जी ने भगवान जी को हाँ विभिन्न प्रकार से, तो उन्होंने बड़ा सुंदर वहां सत्संग हुआ है। और उसके बाद चित्रकूट में निवास करने के लिए कहा है, तो भगवान जा करके कैसे चित्रकूट में निवास करते हैं। फिर सचिव आगमन नगर, फिर मंत्री सुमंत्र कैसे अयोध्यापुरी लौट आते हैं, जो रथ लेके गए थे वे नगर में लौट आते हैं। नृप मरना, अयोध्यापुरी में पहुंचने के बाद फिर जब वे खाली हाथ लौट आए हैं, इस विषय को जब दशरथ जी जानते हैं, कैसे दशरथ जी की मृत्यु होती है। भरत आगमन, फिर भरत जी जो मामा घर गए हुए थे, कैसे अयोध्यापुरी में वे लौट आए। प्रेम बहु बरना, फिर उनका जो भरत जी का जो प्रेम भगवान जी के प्रति, राम जी के प्रति, वो प्रेम को उन्होंने वर्णन किया। करे नृप क्रिया, फिर भरत जी ने दशरथ जी के जो सारे मृत्यु क्रिया संपन्न की। उसके बाद संग पुरवासी भरत गए, जहां प्रभु सुख रासी, सारे पुरवासियों को अपने साथ लेकर गए। कहा भरत जी? वहां गए जहां भगवान हाँ रह रहे थे, निवास कर रहे थे, वहां पहुंचे, माने चित्रकूट में। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, ले पादुका अवधपुर आए। फिर राम जी भरत जी को बहुत समझा बुझा कर भेजते हैं, और भरत जी भगवान राम जी की पादुका लेकर अयोध्यापुरी आते हैं। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, और भरत जी के नंदीग्राम में तपस्या करते हुए रहना, ये सारी बातों को काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। और फिर सुरपति सुत करनी, जब भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे थे, बड़े प्रेम पूर्वक राम जी सीता जी हाँ आनंद पूर्वक रह रहे थे, उस समय भगवान के प्रेम लीला में कैसे बाधा डालने के लिए इंद्रपुत्र जयंत आया। वो जो है चोंच मारा हाँ सीता जी के पैर में, और फिर जो है जयंत को किस तरह से भगवान एक सींग को उठाकर उसको ब्रह्मास्त्र करके छोड़ दिए सीधा। तो वो जयंत की कथा सुनाई। प्रभु और अत्रि भेंट पुनि बरनी, फिर उसके बाद राम जी अत्रि मुनि जी से मिलते हैं। ठीक है,
क्योंकि भगवान जी को लगता है कि चित्रकूट में अब सब लोग जान गए हैं, अयोध्या पुरवासी भी जान गए हैं, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी बहुत लोगों का आवागमन होने लगा है, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा हमको और अधिक गहन वन में जाना चाहिए। तब अत्रि मुनि जी से भेंट करके भगवान जाते हैं। तो रास्ते में विराध को मारते, कही विराध वध जेहि विधि, जिस तरह से भगवान विराध का वध करते हैं। देह तजी सरभंग, फिर सरभंग जी भगवान का दर्शन करके जैसे शरीर त्याग करते हैं। वरन सुतीक्षण प्रीति पुनि, फिर अगस्त्य ऋषि के शिष्य सुतीक्षण, सुतीक्षण मुनि भगवान को जब देखते हैं, उनका कितना प्रेम उमड़ता है भगवान का दर्शन करके। फिर प्रभु अगस्त्य सत्संग, फिर अगस्त्य मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं, वहां कैसे सत्संग होता है भगवान का और अगस्त्य मुनि का, वो प्रसंग उन्होंने सुनाया। फिर कही दंडक वन पावन ताई, फिर दंडक वन को कैसे पवित्र करना, ये प्रसंग को काकभुशुंडी जी ने सुनाया। दंडक वन में कोई आते नहीं थे, तो दंडक वन में भगवान राम जी रहकर राक्षसों को मारकर दंडक वन को पवित्र किया। वहां पर गीत मैत्री पुनित ही गाई, फिर गृध्रराज जटायु के साथ भगवान की मित्रता हुई। और फिर पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, फिर भगवान कैसे पंचवटी में निवास किए। भंजी सकल मुनिन की त्रासा, वहां पर सारे मुनि ऋषियों के भय को दूर किए। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, फिर भगवान वहां रहते हुए लक्ष्मण जी को सुंदर उपदेश दिए हैं, जिसको राम गीता कहते हैं, तो वो उपदेश की कथा सुनाए। फिर सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा, फिर शूर्पणखा को जैसे कुरूप किए लक्ष्मण जी, तो वो कथा को सुनाई। खर दूषण वध बहुरी बखाना, कैसे भगवान खर दूषण का वध किए। जिमि सब मरमु दशान न जाना, और ये सारे समाचार कैसे रावण सारे समाचार को जाना, वो सारी बातों को, वो सारे प्रसंग सुनाए। दस कंधर मारीच बत कही, फिर रावण और मारीच की जिस तरह से बातचीत हुई, रावण ने प्लान बनाया मारीच के पास जाकर, प्लान बना के उसको समझाया, बोला देखो तुम मुझे मदद करो। मारीच शुरुआत में तो बहुत समझाया, लेकिन रावण माना नहीं, सुना नहीं। तो तब फिर सोचा कि ठीक है, हाँ, अगर इसके बातों को नहीं मानूंगा तो ये मुझे मार डालेगा, इसके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं राम जी के बाण से मरूं। तो ये मानकर मारीच जो है रावण के प्लान को मान लिया। तो रावण और मारीच के बीच में जो बातचीत हुई है, वो कथा को सुनाए। जेहि विधि भई सो सब तेहि कही, तो जिस तरह से मारीच और रावण की बातचीत हुई, वो सारी कथा को उन्होंने सुनाया। पुनि माया सीता कर हरना, फिर माया सीता का हरण, क्योंकि जो असली सीता है, वो असली सीता को भगवान जो है अग्निदेव को सौंप दिए थे। बोले आप रखिए, अभी अभी कुछ ऐसी लीला हम करने वाले हैं कि जिसमें सीता जी के ऊपर कुछ समस्या आ सकती है, तो इसलिए असली सीता को आप रखिए। और फिर माया सीता आश्रम में रह रही थी, तो वो कथा को उन्होंने सुनाई। फिर श्री रघुबीर बिरह कछु बरना, कैसे भगवान से उनका विरह हुआ। फिर पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, फिर भगवान ने कैसे जटायु के जिस प्रकार सब उसके मृत्यु क्रिया की, मैंने रावण चुरा लिया सीता जी को, माया सीता को, और फिर जटायु लड़ते हुए पड़े रहे, पंख कट गया, और फिर उसके बाद राम जी का दर्शन करके वो शरीर त्याग किए जटायु।
फिर भगवान उनके सारे मृत्यु कर्म संपादन किए। तो बधी कबंध सबरी ही गति दीनी, फिर भगवान जो है सीता जी की खोज में निकले, कबंध का वध किए, फिर जाके पहुंचे पंपासर में जहां शबरी रहती थी। तो कैसे भगवान शबरी को परम गति प्रदान की, वो प्रसंग को कह सुनाए काकभूषुंडी जी। बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा, फिर भगवान की जो बिरह व्यथा उसका भी बहुत अच्छी तरह से काकभूषुंडी जी वर्णन किए। जही विधि गए सरोवर तीरा, जिस तरह से राम जी पंपासर के तीर पर गए वो सारी कथा सुनाए। फिर प्रभु नारद संवाद कही, फिर प्रभु और नारद जी का संवाद भी जो है उन्होंने कहा। नारद जी मिलने आए भगवान से, फिर वो बात को सुनाए। फिर मारुति मिलन प्रसंग, फिर कैसे हनुमान जी से भगवान का मिलन हुआ वो प्रसंग सुनाए। फिर सुग्रीव जी से मित्रता हुई, बाली प्राण कर भंगा, फिर कैसे बाली का प्राण नाश हुआ, भगवान कैसे एक बाण से बाली को वृक्ष के पीछे रह करके एक बाण मार के बाली को जो है परम गति प्रदान की, वो प्रसंग सुनाए। कपि ही तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रवर्षन वास, फिर सुग्रीव के राज तिलक करके भगवान कैसे प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया और बर राम जी के काम करने के लिए। तब राम जी कैसे क्रोध दिखाए और सारे वानर लोग कैसे भयभीत हुए, राम रोष कपित्रास। तो सुग्रीव उठाए, जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव सारे वानरों को चारों दिशाओं में भेजे। सीता खोज सकल दिशि धाये, सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब वानर लोग सब दिशा सारी भी उन्होंने सुनाई। विवर प्रवेश कीन जही भांति, फिर ये जो प्रमुख वानर सब थे, नल नील अंगद जाम्बवान हनुमान, ग्रुप में दक्षिण दिशा की ओर, तो वहां पर जाते की खोज में। फिर कपिन बहोरी मिला संपाति, और फिर बोलते हैं कि उसके लोग मिले, सुनी सब कथा समीर कुमारा, और फिर वहां पर पवन पुत्र हनुमान जी संपाति से कि संपाति ने कहा मैं देख पा रहा हूँ अशोक वन में सीता जी बैठी हुई है, परंतु मैं वृद्ध हो चुका हूं इसलिए मैं और नहीं उड़ सकता हूँ, पर तुम लोग तो कर सकते हो क्योंकि राम जी के कार्य करने के लिए तुम लोग आए हो, निश्चित रूप से तुम लोग कर सकते हो। तो संपाति की बात सुन करके फिर जाम्बवान की बात से हनुमान जी सचेत हुए, और फिर हनुमान जी जिस तरह से नागत भयो पयोधि अपारा, जिस तरह से उस अपार समुद्र को पार किए हनुमान जी, वो कथा को भी उन्होंने सुनाई। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, जिस तरह से लंका में हनुमान जी प्रवेश किए, और पुण्य सीत ही धीरज जिमि दीना, फिर सीता जी को जैसे धैर्य दिया, फिर वन उजाड़े रावण ही प्रबोधि, फिर रावण के वन को उजाड़ कर फिर रावण को समझाकर फिर पूरा दही नाग है बहुरी पयोधी, और फिर लंकापुर को जला करके पुनः समुद्र लांग करके हनुमान जी लौट आए, वो सारी कथा भी उन्होंने सुनाई। आए कपि सब जह रघुराई,
और सारे वानर मिलकर के लौट आए जहां राम जी थे। वैदेही की कुशल सुनाई, सीता जी की कुशल समाचार उन्होंने सुनाई। और फिर सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। जिस तरह से सेना सहित राम जी समुद्र के तट पर उतरे, वो कथा भी उन्होंने सुनाई। और फिर जिस प्रकार से मिला विभीषण जही विधि आई, जिस प्रकार से विभीषण जी आकर के फिर मिले, रावण विभीषण को अपमान किया और फिर विभीषण ने अपने क्या बोलते हैं, गृह त्याग करके, देश त्याग करके, बंधु स्वजन सखा सब कुछ त्याग करके विभीषण जैसे शरणागति भगवान के हाँ पास आके पहुंचे और शरणागति प्राप्त की, वो जो है कथा उन्होंने सुनाई। फिर सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर समुद्र को बांधना, निग्रह माने बांधना, बांधना मतलब सेतु बंध, ठीक है, सेतु निर्माण की कथा। सेतु बांधी कपिसेन, जिम उतरी सागर पार। फिर बांध कर वानरों की सेना समुद्र को पार करके कैसे वहां पहुंची। गयो बसीठी वीर वर, जही विधि बाली कुमार। जिस तरह से बाली कुमार अंगद, हाँ, बसीठी, बसीठी मतलब दूत, ठीक है, तो जिस तरह से दूत बन करके गए, वीर श्रेष्ठ बाली कुमार अंगद जैसे दूत बन के रावण के दरबार में गए, वो कथा को भी उन्होंने सुनाई। निशिचर कीस लड़ाई, फिर राक्षसों वानरों के युद्ध का उन्होंने वर्णन किया। फिर बर निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। फिर कुंभकर्ण मेघनाद के बल पौरुष, उसका भी उन्होंने वर्णन किया। फिर उनका संहार, ठीक है, कुंभकर्ण मेघनाद इन सबका संहार, इन सबकी मृत्यु भी कैसे हुई, वो कथा भी उन्होंने कही। निशिचर निकर मरण विधि नाना, नाना प्रकार के राक्षस समूहों की मृत्यु। और फिर रघुपति रावण समर बखाना, राम जी और रावण के युद्ध का वर्णन। रावण वध मंदोदरी शोका, रावण का वध मंदोदरी के शोक। फिर राज विभीषण देव अशोका, फिर विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का जो है पूरी तरह से शोक रहित हो जाना। रावण की मृत्यु से देवता लोग जो शोक रहित हो गए, वो सारी कथा उन्होंने सुनाई। सीता रघुपति मिलन बहोरी, फिर सीता जी और राम जी का मिलन, वो भी उन्होंने कहा। सुरन कीन्ही स्तुति कर जोरी, जब राम जी सीता जी मिल गए तब कैसे सारे देवता लोग आकर भगवान की स्तुति की। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, कपियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़ के भगवान कैसे अवध चले, प्रभु कृपा निकेता, कृपा धाम प्रभु राम जी कैसे अयोध्यापुरी को गए, उस बात को उन्होंने सुनाई। जही विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। जिस प्रकार राम जी अपने नगर अयोध्यापुरी, अयोध्या में आए, वो सारे जो है सुंदर उज्जवल कीर्ति को काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर कहे से बहोरी राम अभिषेका, और फिर उन्होंने राम जी के राज्याभिषेक की कथा कही। राम जी युवराज पद में अभिषेक होने वाले थे जब उनको वनवास मिला, और वनवास करके लौटे तो उनका सीधा राज्याभिषेक हो गया। अब युवराज नहीं, अब सीधा राजा बने, ठीक है। सो पूर्व वर्णत नृप नीति अनेका, और फिर अयोध्यापुरी के राजा हो जाने के बाद
उन्होंने विभिन्न प्रकार के राजनीति का जो वर्णन किया, वो सब भी कथा उन्होंने सुनाई। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। शंकर भगवान माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, वो सारी कथा काकभूषुंडी जी ने कहकर सुनाई गरुड़ जी को, जो कथाओं को मैंने तुमसे कह चुका है। ठीक है, मैं जिन कथाओं को तुमको सुना चुका हूं, वही सारी कथाओं को काकभूषुंडी जी ने भी गरुड़ जी को सुनाई। और फिर सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम उचाहा। तो राम कथा सुनकर गरुड़ जी के मन बहुत उत्साहित हो गया, और फिर आनंदित होकर उन्होंने कहा कि गयो मोर संदेह, सुने सकल रघुपति चरित। मेरे मन के तो सारे संदेह अब दूर हो गए, और मैंने सारे जो है राम जी के चरित्र को सुना। आपके मुखारविंद से मैंने राम जी के चरित्र को पूरी तरह से सुना। भयउ राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक। बोलते हैं कि हे बायस तिलक, बायस मतलब होता कौआ, बायस तिलक, हे काक शिरोमणि, आपके मुखारविंद से राम जी की कथा सुनकर, राम जी की गुणावली को सुनकर, अब मुझे राम जी के चरणों में परम प्रेम उत्पन्न हुआ है, और ये सब आप ही के कृपा प्रसाद है। ये आपके अनुग्रह से मैं राम जी की कथा भी सुना, कथा भी सुनी, और साथ साथ राम जी के चरणों में मेरे मन में प्रेम भी उत्पन्न हुआ है। मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवना। बोलते हैं कि वैसे तो बोलते हैं कि प्रभु बंधन रण महु निरखी, भगवान जी को बंधन में, राम रावण के युद्ध में भगवान को बंधन में पड़ा हुआ देखकर, नागपाश के बंधन में पड़ा हुआ देखकर जो है मोही भयउ, मोही भयउ अति मोह, मुझे प्रबल मोह उत्पन्न हुआ था। और आज जो कि चिदानंद संदोह राम, राम जी तो चिदानंद घन है, राम जी तो चित्त और आनंद घन है। ठीक है, थोड़ा बहुत आनंद नहीं, भगवान आनंद घन है। ठीक है, माने आनंद ही आनंद, उसके अंदर और कुछ नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। तो ऐसे राम जी वे किस कारण व्याकुल हैं, ये सोचकर जब वो नागपाश में पड़े थे, किस कारण वे व्याकुल हैं, तो ये सोचकर मैं मोह में पड़ा था। परंतु आपके मुख से सुनकर के राम जी की कथा और आपके दर्शन प्राप्त करके मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। बोलते हैं कि गरुड़ जी कह रहे हैं, पूरा लौकिक मनुष्य के समान भगवान के चरित्र को देखकर मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हुआ था। सोई भ्रम अब हित करी मैं माना, और अब तो मैं मानता हूं कि वो अपने लिए, मैं तो सोचता हूं कि वो जो भ्रम, वो जो संदेह उत्पन्न हुआ था, वो तो अपने लिए हित कारक मैं समझ रहा हूं। ठीक है, कि वो मेरे हित के लिए ही था, क्योंकि वो संदेह नहीं होता
तो मुझे आपका दर्शन कैसे मिलता? वो संदेह नहीं होता तो मैं रामायण कथा कैसे सुनता? तो कीन अनुग्रह कृपा निधान, तो प्रभु कृपा निधान प्रभु राम ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। तो जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जान सोई। कितनी सुंदर बात यहाँ पर गरुड़ जी कही है। कहते हैं कि जो व्यक्ति धूप से अत्यंत व्याकुल है, ठीक है, जो अति आतप व्याकुल होई, जो धूप के ताप से बहुत व्याकुल हो रहा है, छटपटा रहा है, तरु छाया सुख जान सोई, उसी को वृक्ष की छाया का सुख अनुभव होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जिसको कष्ट का अनुभव होता है ना, उसको थोड़ा सा अगर अनुकूल, थोड़ी सी अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो उसको बड़ा सुख मिलता है। ठीक है, उसको बहुत सुख अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरता है, इतनी समस्याओं से घिरा हुआ रहता है कि उसको थोड़ी सी अगर अनुकूलता मिल जाती है तो वो गदगद हो जाता है। तो वो उस अनुकूलता का महत्व को समझता है। जो व्यक्ति समस्या से गुजर रहा है, जो संकटों से घिरा हुआ है, वह व्यक्ति अनुकूलता को अच्छी तरह से अनुभव कर सकता है। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते तात कवन विधि तोई। बोलते हैं अगर मुझे अत्यंत मोह नहीं होता तो मैं आपसे किस तरह से मिलता, है ना। जैसे व्यक्ति को जब गर्मी लगती है, जब वो जो है धूप से व्याकुल होता है, तो जहां कहीं भी पेड़ उसको दिखता है वो उस पेड़ की छाया में चला जाता है दौड़कर, कि थोड़ी सी तो छाया मिलेगी। उसी प्रकार से मेरे अंदर अगर ऐसा संदेह नहीं होता तो मैं दौड़ के आपके पास क्यों आता? तो मैं तो समझता हूं मुझे मेरे अंदर ये जो संदेह उत्पन्न हुआ, ये तो मेरे लिए बहुत कल्याणकारी रहा, क्योंकि आप जैसे महात्मा का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ और भगवान की सुंदर कथा मुझे सुनने को मिली। तो ये जो है मैं समझता हूं कि ये भगवान का अनुग्रह है, और ये ऐसा संदेह मेरे लिए तो बड़ा कल्याणकारी रहा। सुनते हो किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। बोलते हैं कि अगर मैं नहीं आता तो कैसे इतनी सुंदर हरि कथा मैं सुनता, जिसको आपने इतने सुंदर से आपने गाकर सुनाए, तो मैं कैसे सुन पाता उसको। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। तो ये सारे शास्त्र वेद, हाँ, पुराण सभी का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित्त वही राम कृपा करी जेहि। बोलते हैं कि शुद्ध संत माने सच्चे संत, ठीक है। शुद्ध संत विशुद्ध जो कहा गया है, अरे बाबा संत तो विशुद्ध होते ही है, जो संत है वो तो विशुद्ध है। अब जो केवल संत का वेश धारण कर रखा है, ऐसे कपटी, हाँ, संत को थोड़ी संत कहेंगे। वो तो संत का वेश ले रखा है अपने स्वार्थ के लिए, वो कोई संत थोड़ी है। लेकिन जो संत होता है वो तो विशुद्ध होता ही है। तो यहां विशुद्ध संत कहने का तात्पर्य है जो सच्चे संत होते हैं। ठीक है,
जो सच्चे संत होते हैं, बोलते हैं कि वे उसी को मिलते हैं, मिल ही परिते ही, उसी को मिलते हैं जिसे चित्त वही राम कृपा करी जय ही। हाँ, जिसको राम जी कृपा करके देखते हैं, माने राम जी की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ती है, वही व्यक्ति को सच्चे संत मिल जाते हैं। मतलब संत का दर्शन बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। ठीक है, बिना हरि कृपा के कभी संत का दर्शन नहीं मिलता है। मैं बताऊं, संत की कृपा से हरि दर्शन मिलता है। ठीक है, संत की कृपा से परमात्मा का दर्शन होता है, और परमात्मा की कृपा से संत का दर्शन होता है। समझ रहे हैं? जब भगवान की कृपा होती है तब संत का दर्शन होता है, और संत की कृपा होती है तो भगवान का दर्शन होता है। ऐसे बात है। तो संत भगवान से मिला देते हैं, भगवान संतों से मिला देते हैं, संतों के साथ मिला देते हैं। तो इसलिए कहते हैं जिस पर राम जी की कृपा होती है उन्हीं को ऐसे सच्चे संत मिलते हैं। राम कृपा तव दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। बोलते हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं कि राम जी की कृपा से मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त हुए, और फिर आपकी कृपा से तब प्रसाद सब संशय गयो, और आपकी कृपा से मेरे सारे संशय दूर हो गए। तो राम जी की कृपा से मुझे आपका दर्शन मिला, और फिर आपकी कृपा से मेरे मन के सारे द्वंद्व दूर हो गए, सारे संशय दूर हो गए। सुनी विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग। हाँ, गरुड़ जी के ऐसे विनय और प्रेम अनुराग सहित वाणी को, सुंदर वाणी को सुनकर काकभुषुंडी जी का तो पूरी तरह से शरीर रोमांच हो उठा। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षयु अति कार। उनके मन में अत्यंत हर्ष छा गया, आंखों में आंसू आ गई, शरीर में रोमांच हो गया, और श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यम अपि सज्जन करहि प्रकाश। शंकर भगवान मां पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा, बुद्धि वाले, सुमति, सुशील, सुंदर बुद्धि वाले, सुंदर शील संपन्न, और शुचि कथा रसिक, ऐसे पवित्र कथा के प्रेमी, फिर हरिदास, हरि के दास, हरि के सेवक, ऐसे श्रोता को पाकर, तो कितने श्रोता के लक्षण हुए। एक उत्तम श्रोता का क्या क्या लक्षण हुआ। सबसे पहले ठीक है, कुटिल बुद्धि वाला नहीं, छल कपट मन में रख करके जो आता है सत्संग में, वो अच्छा श्रोता नहीं कहलाता है। उत्तम श्रोता वही है जो बस भगवान के चरित्र को ग्रहण कर लेता है। जैसे मैग्नेट लोहा को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक वैसे ही उत्तम श्रोता वही है जो ढूंढ लेता है प्रत्येक कथा में से, वो भगवान की जो है ना चरित्र को ढूंढ लेता है और उसको जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे जो श्रोता होते हैं ना, उनकी बुद्धि को हम कहेंगे कि सुंदर बुद्धि है, स्वच्छ बुद्धि है, सुमति। फिर सुशील, सुंदरशील, सुंदर जिसका व्यवहार है, हाँ, तो शील संपन्न, ऐसे श्रोता होना चाहिए। और फिर
भगवान के पवित्र कथा के वे प्रेमी होना चाहिए, उनके मन में और कोई विचार ना हो, बस भगवान की कथा के प्रति उनके मन में प्रेम हो, बस रसिक हो। हाँ? और वो रसिक किसके लिए? ना हरि कथा के रसिक, भगवत कथा के रसिक होना चाहिए। और फिर वो हरिदास हो, वो भगवान का सेवक हो, भगवान के दास अपने आप को वो माने, ऐसा श्रोता। हाँ? बोले ऐसे श्रोता को पाकर पाई उमा अति गोप्यम अपि सज्जन करहि प्रकाश। हाँ? अति गोपनीय बात को भी सज्जन लोग, महात्मा लोग ऐसे श्रोता के सामने प्रकट कर देते हैं, अपने अंदर कुछ भी नहीं रखते हैं, बल्कि सारी गोपनीय बातों को वे प्रकट कर देते हैं, ऐसे उत्तम श्रोता को पाकर। जैसे गरुड़ जी थे, गरुड़ जी ऐसे उत्तम श्रोता थे, इसलिए काकभुशुंडी जी अपने अंदर के सारे ज्ञान को गरुड़ जी के समक्ष उन्होंने प्रकट कर दिया। अब उसके बाद काकभुशुंडी जी भगवान की कथा तो कह दी, और कहने के बाद फिर उन्होंने पूछते हैं कि आपने तो ये कथा सुनी, अब बताओ और क्या आपको जानना है। तो क्या और जानना चाहते हो हम लोग कल सुनेंगे, आज तो हो गया, ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे यही समय में 7 बजे से लेकर के 8:15 8:20 तक हमारा सत्संग रहेगा, ठीक है। हरिओम नारायण। श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।